भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री हनुमंतेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 9 में 20वें श्लोक से आगे चलते हैं। इसमें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान। तो आगे उसी से आगे करते हैं। तो या हम तोषिता सम्यक वेद गर्भस्य सक्षय चिरम भ्रतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिना। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया कि हे वेदों में संपृक्त ब्रह्म, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। छद्म योगी मतलब वो जो ज्ञान, ब्रह्मा जी जो हैं वो ज्ञान के प्रवर्तक देवता हैं, इसीलिए भगवान उनको यही बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग से जब आप आते हो तो कठिन मार्ग है, इसीलिए उनसे मैं कठिनता से प्रसन्न होता हूँ। फिर भी आपने इतनी दीर्घकालीन तक तपस्या की है, इसीलिए मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। लेकिन आगे प्रभु ये बताते हैं कि क्योंकि सृष्टि करने की इच्छा से उनने तपस्या की थी, तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर उनसे आगे बोलते हैं कि वरम वरय भद्रम ते वरेशम मा विवक्षितम ब्रह्मक्षय परिश्राम पुंसाम मद्दर्शना विधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्म, तुम जान मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात होगी सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। मनीषित अनुभावयम मम लोक अवलोकनम यत उपसत्य रहस्य चकर्थ परमम तपः। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। भगवान उनकी क्वालिटी को बता देते हैं। ज्ञान और विनम्रता दोनों बड़े कठिनाई से साथ में चलते हैं, लेकिन भगवान की तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी तपस्या, इन दोनों से प्रसन्न होके मैं तुम्हें अपने साक्षात दर्शन और अपने धाम के दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर अपन इस पे चिंतन करते हैं यहाँ पे कि प्रभु जो है, अभी यहाँ पे तो ये ब्रह्म है, ब्रह्मा जो है वो तो ब्रह्मा की पदवी तक भी प्राप्त होना आसान किसी के लिए भी आसान नहीं है मनुष्यों में। तो अगर ब्रह्मा जी को इतने कठिनाई से प्राप्त हुए प्रभु के दर्शन, तो सामान्य जीव का क्या, हमारे जैसे सामान्य जीवों का फिर क्या, हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? और हम तो ब्रह्म की पदवी तक, हम ब्रह्म जैसी तपस्या भी नहीं कर सकते। हम ब्रह्म जैसे हमारे जितने भी काम क्रोध लोभ मद मह अहंकार, ये जितने भी माया के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनसे भी हम छूट नहीं सकते। ब्रह्मा जी तो इनसे भी काफी उच्च पद पे हैं। तो सामान्य जीव के लिए कितना कठिन होगा भगवान के दर्शन को प्राप्त करना, या भगवान को अंत जो भगवान ने बोला ना कि मेरा सभी तपस्याओं का, या सभी ज्ञान का, या सभी भक्ति का, या सभी कर्म का जो परम सिद्धि है वो भगवान की प्राप्ति है। तो भगवान की प्राप्ति का मतलब यही है क्या कि भगवान के साक्षात दर्शन ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान ऐसे कोई दूर बैठे हुए, जैसे हम कल्पना करते हैं कि क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं, शेषनाग जी की सैया पे हैं, शेषनाग जी उनको सहस्त्रों फनों से उनके ऊपर एक छत्र की तरह अपने आप को उनके ऊपर एक उनका मुकुट की तरह है, और चारों तरफ जो है वो भगवान की क्षीर सागर का जो सागर है उसकी लहरें वो हो रही हैं।
तो ऐसा रूपांतरण जो किया हुआ है, इसमें क्या वैसे दर्शन होंगे हमको हमको भगवान के, या भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन होंगे जिसमें शंख चक्र पदम और गदा जो है भगवान का उनके पास में है। भगवान की प्राप्ति हमको जीवन में, एक तो ये सामान्य व्यक्ति ये सोच सकता है कि भगवान की प्राप्ति ऐसे होती जैसे हम किसी से मिल रहे हैं तो ऐसे मिल रहे हैं। यहाँ पे भगवान जो है सदैव हमारे साथ है, जैसा बार बार बोला गया, भगवान हमारे साथ है, सदैव साथ में रहते हैं। और भगवान के बिना साथ रहे हुए कोई भी सामान्य क्रिया भी संभव नहीं है। अगर भगवान हमारे साथ में नहीं हो तो कोई भी एक हमारे हृदय की धड़कन भी एक बार भी धड़कने की जो उसकी वृत्ति है वो नहीं हो सकती है। लेकिन हमको उसका दर्शन नहीं हो रहा। वो सत्ता जिसके कारण सब कुछ संभव हो रहा है, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं है, दिख नहीं रही है। तो ये कैसे संभव है कि हमको क्या तपस्या करके भगवान के क्षीर सागर तक जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का जो दर्शन है वो हम स्वयं सदैव अपने हृदय में या हम बाहर सदैव कर सकते हैं। अगर हमें ये अनुभव हो जाए, ये हमारे अनुभव में आ जाए, या हमको ये ग्रंथि अंदर से खुल जाए जो सामान्य व्यक्ति की नहीं होती है, कि ये सारा जगत जो है मेरे अंदर, मेरे बाहर, मैं, ये सब कुछ भगवान का रूप दृश्य मात्र है। भगवान के अलग अलग दृश्य हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्योंकि उसमें मोहित होके हमने अपने आप को उसमें जोड़ दिया है, लिप्त हो गए, और हम ये जगत में माया में मोहित हो रहे हैं, इसीलिए हमको ये दिख नहीं रहा है ढंग से। भगवान का जो रूप, भगवान अलग अलग रूप में आके अलग अलग लीलाएं करते हैं सदैव हमारे साथ, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। शत्रु बन के भी आ जाते हैं सामने, मित्र बन के भी आते हैं, सब कुछ बन के आ जाते हैं। वो हम ही हैं वो एक्चुअली। तो भगवान का जब दर्शन आपको करना है तो आप, ये तो बड़ी परम सिद्धि है कि जब हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि हम देख सकें सर्वत्र भगवान का स्वरूप है। जिधर भी देखो आप, जीव जंतुओं में, पहाड़ों में, नदियों में, आकाश में, जितने जीव जंतु जहाँ जहाँ भी हैं, सब में, मनुष्यों में, पेड़ों में, पत्तों में, सब में। क्योंकि प्रकृति की सुंदरता, अगर हम प्रकृति को सिर्फ छोड़ दें ऐसे ही, बिना किसी अपने बाहर से हमारे द्वारा की गई कोई भी उसके अंदर हस्तक्षेप किए बिना, अगर हम सिर्फ मात्र प्रकृति को, ऐसी जगह आप चले जाओ हिमालयों में जहाँ पे मनुष्य ना गया हो, वहाँ आप प्रकृति को देखो तो कितनी सुंदर दिखाई देती है। भगवान का स्वरूप, उसकी पवित्रता, उसकी सुंदरता, उसकी, भले वो कोई भी जीव हो, वहाँ पे जीव भी हो, भले पंछी हो, पेड़ हो, पत्ते हो, नदी हो, तालाब हो, झरने हो, आकाश में बादल हो, सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, कुछ भी देखें प्रभु का उसमें साक्षात अंश दिखाई देता है कि ये इतनी सुंदर कृति जो है भगवान की, ये भगवान ने बनाई है। अब पूरी प्रकृति में ऐसा है, लेकिन हमने उसमें हस्तक्षेप कर करके अपनी इच्छा, हस्तक्षेप करना मतलब अपनी इच्छा डाल देना, हमने उसमें अपनी इच्छाएं डाल दी हैं। बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी, बीच में कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ है, तो उसकी सुंदरता बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने वो कचरा नहीं, प्रकृति में आप देखो कितना कचरा भी होता है, वो कैसे उसमें उसका पूरा का पूरा एक क्रम से वो साफ सूफ हो जाता है, सब अपने आप ही, कोई बिना किसी हस्तक्षेप के। इतनी अच्छी साफ सफाई तो कोई भी नहीं कर सकता जितनी अच्छी भगवान की प्रकृति स्वयं करती है। कितना है ना, कितना जीव जंतु होते हैं, मरते हैं, जीते हैं, कितने पेड़ गिरते हैं, जल जाते हैं, क्या क्या होता है, लेकिन उसकी सुंदरता में जरा भी, प्रकृति में जरा भी एक लेश मात्र भी कोई वो नहीं आता। लेकिन मनुष्य ने अपनी इच्छा के कारण, तो प्रभु का जो दर्शन है वो हमको अब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे और मनुष्य जाति के इतने कर्मों के जो हस्तक्षेप हैं,
कर्म है, जो कर्मों को पाप और पुण्य की गिनती में करें तो वो उसके ऊपर उनका वो हो गया है, उनके ऊपर उसमें वो जुड़ गया है, जिसके कारण ये सारा प्रकृति और ये सब कुछ हमें बहुत विकृत दिखता है। ये बहुत विकृत दिखता है इसीलिए क्योंकि मनुष्य के कर्म भी हैं, उस कर्मों के हिसाब से अवस्थाएं बन गई हैं, उस कर्मों के हिसाब से चीज़ें बन गई हैं और वो ही चल रहा है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे व्यवस्थाएं, बुरी व्यवस्थाएं, ये सब इस सब के कारण ये प्रकृति में जगत और वो दिखता है। लेकिन उसमें भी उसके पीछे आप देखो तो भगवान प्रभु की लीला, प्रभु का सब कुछ दर्शन हम कर सकते हैं। और जब शांत होकर अंदर बैठो तो अंदर आप प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति जो है वो जीते जी ही हो जानी चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए ये नहीं है कि हम कई वर्षों की तपस्या करेंगे तब जाके कोई एक दिवस आएगा जब भगवान आकाशवाणी होगी। करने के लिए आप वैसे भी अवस्था में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आप करो, वो एकमात्र मार्ग नहीं है। जो हम गृहस्थ लोग हैं जिनमें हमारे जीवन में जो सिचुएशंस हैं, जो समस्याएं, एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें, योगियों की बात करो बहुत कम है, गिनती के, हटा दो उनको। हम जिसकी बात कर रहे हैं संसार में वो 99.99% जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो उनके लिए सहजता कैसे है भगवत प्राप्ति की, तो कैसे प्राप्त होगा? वो तो हर चीज़ में लिप्त हैं, अच्छे बुरे कर्म में सामान्य रूप से जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति को प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। हर जीव, सामान्य जीव की अगर हम बात करें तो सामान्य जीव सिर्फ आनंद ही चाहता है। तो अगर वो आनंद चाहता है उसके लिए कर्म करता है, कर्म करता है। पहले कर्म से उसके आगे सारी उसकी अवस्थाएं होती हैं, सिचुएशंस होती है। भले वो कोई भी धर्म का, जाति का, कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी अपनी सिचुएशंस होती है। वो जिस घर में पैदा हुआ है, जिस घर में जन्म लिया है, उसके भाई बंधु हैं, उसको मिले हैं, ये उसको एक गिवन, उसकी एक गिवन सिचुएशन उसके पास दी गई है, उसको दी गई है। ये उसके इनपुट्स हैं, ये उसके इंग्रेडिएंट्स है। जैसे होता है ना, कोई जो कुक लोग खाना बनाते हैं, उनकी कंपटीशन होती है तो उनको एक बास्केट दी जाती है कि ये आप जो आपकी इसके अंदर आप खोलो, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं और सबके अलग अलग होते हैं। जितने भी वहाँ कुक होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। उनके पास एक टाइम दिया होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब आप सबके पास उतना ही टाइम है, इंग्रेडिएंट्स आपके हैं, अब आप बनाओ। यही हमारे जीवन का तत्व है, मर्म है कि हम सबके साथ एक बास्केट दी गई है और बाकी सबके पास एक बास्केट दी गई है। अब आप बनाओ। अब आप, गोल क्या है सबका? आनंद ही प्राप्त करना है। उसी प्राप्त करने के लिए ही जो अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में हम निश्चित निर्णय लेते हैं, कर्म करते हैं, कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं। ज्यादातर व्यक्ति आप देखेंगे स्वतः प्रवृत्ति होती है नेगेटिव साइड जाने की, स्वतः। नेचुरल प्रवृत्ति अच्छी तरफ जाने की नहीं होती है किसी की भी। उसका जो गुण है, उसका जो मुख्य गुण है हर जीव का, आप देखना, वो खासकर मनुष्यों का तो हमेशा गलत दिशा में। जब तक वो छोटा बच्चा रहता है तब तक नहीं, जैसे ही वो समझदार होने की अवस्था में आता है उसके बाद आप देखेंगे कि 99.99 आप समझ लो, लोग अपने इंद्रियों को ही के पीछे रहते हैं। इंद्रिया जैसा उनको, भोग के पीछे रहते हैं। इंद्रिया जैसे उनको ले जाती हैं वैसे जाते हैं वो। ये स्वतः सबका स्वभाव है, ऐसा सबकी प्रवृत्ति, प्रकृति है।
ये प्रकृति है ये। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट है कि स्वतः हमारी प्रवृत्ति गलत मार्ग की तरफ, क्षणिक सुख की तरफ, जितने भी विकार हैं उन्हीं के ही गुलामी की तरफ जाती है। वो क्रोध आएगा, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, काम आदि विकार आएंगे। नेचुरली होता है ना ये सब कुछ। तो ये क्या हमने बनाया हुआ है क्या? ये जो हमारे साथ हो रहा है ये हमने बनाया हुआ है क्या? हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस वक्त हमारे ऊपर उसका अधिकार है। तो अगर हम अपनी अवस्थाओं को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि प्रकृति है वो मेरे को हमेशा, मैं उसके चंगुल में हूँ। मेरी प्रवृत्ति सहज गलत दिशा की ओर है और मेरे इंग्रेडिएंट्स जीवन के सिचुएशंस, अवस्थाएं दी हुई हैं। अब ये सब होने के बाद व्यक्ति कर्म करता है, हर क्षण कर्म ही करता है। मानसिक या तो शारीरिक, वाचिक, कायिक, मानसिक कर्म करता है, हमेशा हर क्षण करता है। और उसकी क्षण कर्म करने की सहज प्रवृत्ति होती है कि किस तरह मुझे हर क्षण जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसमें आनंद की प्राप्ति हो, एक अनुभूति की प्राप्ति हो। वो अनुभूति सतत रहनी चाहिए। भले ही निंद्रा हो, भले ही मैं किसी मित्र को फ़ोन करके बात करूं, भले ही मैं कोई भोजन बनाऊं, भले ही मैं कुछ टीवी देखूं, भले ही मैं कोई मूवी देखूं, हर क्षण एक कोई है कोई प्रवृत्ति जिसको हमेशा कुछ सुख चाहिए, अंदर ही अंदर चाहिए, अंदर चाहिए। बाहर तो सिर्फ एक उसकी इंद्रियां सिर्फ उसको के माध्यम से वो कर रहा है, लेकिन जो चाहत है, जो अनुभूति है, वो तो अंदर ही है। तो हर जीव हर क्षण अपनी एक सहज अवस्था में आना चाहता बार बार। और जो वहां पहुंच गया है वो भगवत प्राप्त हो गया, वो उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जो उस अवस्था में पहुंच गया है, जिसको अब ये बोलने की इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई सुख चाहिए। क्यों? मैं सुखी हूं, हमेशा सुखी हूं, हर क्षण सुखी हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु के स्मरण में हूं, मुझे उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे लिए कोई कार्य है ही नहीं। वैसी अवस्था ही भगवत प्राप्ति वाली अवस्था है। लेकिन कर्म चल रहा है। तो ये जो हमने ये पूरा देखा कि ये कैसे पूरा सेटअप किया हुआ है, अब इस सेटअप में हर व्यक्ति के सामने हर दिन डिसीजन की अवस्था आती है कि मैं ये करूं या ये करूं क्या ऐसे करूं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी मैं क्या करूं, आज हम खाना खाने बाहर जाएं, घर में खाएं। सामान्य सी वस्तुएं भी अगर आप देख लो, आज मंदिर चलें या चलचित्र देखने चलें, आज अपने को ये कार्य है, कुछ कार्य तो आपको करने ही पड़ते हैं। जैसे आज बच्चों के लिए ये करने जाना है, आज ये सामान खरीदने जाना है, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जो कुछ भी है आप हर क्षण में आप देखिए, हमारी कर्म करने की सहज प्रवृत्ति होती है। और उस कर्म को करते करते हम बहुत कम विवेक का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति, हमारे प्रवृत्ति ये कभी होती ही नहीं है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों को दिशा दूं, मेरे विवेक के बल से मैं इंद्रियों को कैसे दिशा दूं। जैसे ही अवस्था आती है, उस अवस्था में मान लीजिए किसी से टक्कर हो गई, अब जा रहे हैं रास्ते में, अवस्था आई ना दोनों के जीवन में। वो दो व्यक्ति जो कभी जानते नहीं थे, एक कोई साइकिल से जा रहा था, कोई स्कूटर से आके भिड़ गए, टकरा गए, अवस्था क्रिएट हुई उन दोनों के जीवन में। लेकिन इस अवस्था को कैसे हैंडल करना है,
ये उन दोनों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसमें भगवान का कोई, इसमें वो नहीं है कि ये निर्धारित है, पहले से निर्धारित नहीं है। वो एक्सीडेंट निर्धारित था, लेकिन अब यहां से इन दोनों के जीवन में ये दृश्य आ गया। अब इस दृश्य में जो एक्टिंग करनी है उनको, ये निर्धारित नहीं है। ये व्यक्ति, हर व्यक्ति या तो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे एक दूसरे से, है ना, या समझदार व्यक्ति जो होगा, जिसकी भगवत प्राप्ति हो गई है, वो समझदार व्यक्ति अपने विवेक से उस समस्या को सुलझा के एक दूसरे से गले मिल के चले जाएंगे। ये दोनों आउटकम हमारे कर्म पे ही निर्धारित हैं, बस। और ऐसी अवस्था अक्सर हमेशा ही आती रहती है जीवन में, और भी कठिन आती है। कभी नौकरी में आती है, कभी कठिन लोग जीवन में आ जाते हैं, कभी पत्नी के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी भाई बंधुओं के साथ, कभी अनजान व्यक्तियों के साथ। चलो कहीं गए हैं कि, तो ये जो जीने का तरीका है, जो कर्म है, जिस कर्म से जो फल उत्पन्न होते हैं, ये फलों को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। ये सुख और दुख को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। ये बात अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने कर्म को, क्या हमने उस कर्म को करते वक्त अपने विवेक का कोई सहारा लिया? क्योंकि विवेक भगवान की एक ऊर्जा है, शक्ति है। जब भगवत प्राप्ति होगी तो ये शक्ति अपने आप ही, जितनी शक्तियां होती हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, ये देवियां हैं, देवियों के स्वरूप है। बोला है ना कि बुद्धि रूपेण संस्थिता है। माँ जो है सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में बुद्धि के रूप में स्थित है। सभी जीवों में माँ जो है शक्ति, भगवान की शक्ति है, वो भगवान स्वरूप ही है, भगवान ही है। हमारे साथ भगवान कैसे है? शक्तियों के रूप में है, अच्छी बुरी दोनों शक्तियों के रूप में है। हम जिस तरह से उस शक्तियों को अनुभव करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उनका उपयोग जैसे करते हैं अपने विवेक के माध्यम से। कई बार विवेक ना अगर हम यूज़ करें तो भी उन शक्तियों का उपयोग हम अच्छे बुरे तरह से करते हैं। इसलिए भगवान के एक क्षण भी ना हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के बिना कोई चीज़ प्रकृति में संभव ही नहीं है। उसके पीछे जो इंजन है वो ही है, वो ही परम तत्व है जो इस चीज़ को संभव बना रहा है, हर चीज़ को। तो हमारे जो मनुष्य होने का जो यहाँ पे महत्व तो ये है कि जो मनुष्य होने का गोल है, इसको बोला ना भगवान ने कि हर जीव की कुछ भी कार्य करने का, कोई भी आप कर लो, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धर्म, कर्म, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो सबका आखिरी गंतव्य परम प्राप्ति है परमात्मा की। और वो परमात्मा की प्राप्ति यही है जहाँ पे पूर्ण जागृत है होके, हम योगी हो या सांसारिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंत में गोल यही है कि इस सब गिवन सिचुएशन में हमारे कर्मों के माध्यम से हम कैसे इसमें से निकल जाएंगे। ये बाय डिजाइन है सब कुछ। कोई आदमी सोचे कि ये सब रैंडम दिखता है, रैंडम ही दिखेगा। कभी कभी कुछ भी हो रहा है, कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है। ये तो प्राकृतिक हो गया। जीवन में भी यही है, कभी कोई दुख आ रहा है, कभी कोई सुख आ रहा है, कभी कोई प्रसंग आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं आप जा रहे हो, कहीं आ रहे हो। ये जीवन की चीज़ों को हर दिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे हर एक व्यक्ति के जीवन में, तो ये हमारे और उस हम और अवस्थाएं, मतलब संसार में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आप और आपकी अवस्थाएं।
बस। और अब आप और आपकी अवस्थाओं में बस आप ही को निश्चय करना है कि क्या करना है। और इसका कोई सही गलत उत्तर ही नहीं है। हर क्षण क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ भी अगल बगल ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी जीवित या जिसको बोलते हैं ना जागृत या नॉन जागृत जितने भी तत्व है, सब आपके ही अवस्थाएं, सब आपका गिवन एनवायरनमेंट है और आप हो। अब हाउ डू यू इंटरेक्ट? आप इससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो? दो ही तत्व है बस। उसमें भी ये शरीर अभी उसी का हिस्सा है। ये शरीर जिसको हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं इसको, ये नहीं है। इसके अंदर बैठा हुआ जो एक है, जो निश्चय करता है, सोचता है, वो इस शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है ऊपर से। इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो, और ये सब कुछ, ये जगत, सिर्फ आप ही दो ही लोग हो और कोई नहीं है तीसरा। हाँ, ये जरूर लगता है कि अरे ये मेरे वश में नहीं है। ये डिजाइन है, यही माया की डिजाइन है। बस इस डिजाइन को समझ लेना है कि अब ये भगवान के ऊपर नहीं है कि आप इस खेल में, इस डिजाइन में आप इसमें से इसका अल्टीमेट गोल तो यही है कि इसमें से निकल जाना पूरी तरह से। लेकिन ये हर किसी का गोल नहीं हो सकता, हर जीव का गोल नहीं है। कुछ जीव को इसमें मजा आता है, वही उनको आनंद लगता है, वही सुख दुख, वही प्यार मोहब्बत, वही धन पैसा संपत्ति मान अपमान, यही सब उनको सामान्य लगता है, यही उनको प्राप्त करना चाहते हैं। वो 50 बार हारते हैं, 50 बार जीतने की कोशिश करते हैं, 50 बार हारते हैं फिर भी कोशिश करते हैं। इसमें भगवान नहीं है कहीं बीच में, वो जीव की अपनी इच्छा है मात्र। लेकिन मनीषियों का, पुराने ऋषियों का, सबका एक ही निष्कर्ष पहुंचा है कि ये खेल बहुत हो चुका। इसमें कुछ रस आपको कभी क्षणिक मिलेगा और कई जन्मों में आप ऐसी भटकते कर्म ही करते रहोगे अज्ञानता में। इसमें से कभी नहीं छूटोगे। 14 भुवनों में चक्कर लगाते रहोगे ऊपर से नीचे। उनका अनुभव है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा, भगवान, ऋषि, मुनि, ये सब इसको देख चुके हैं, देखते हैं, तो वो उनको पता है कि ये मात्र भ्रम की तरह, एक खेल की तरह है जिसमें जीव फंसा हुआ है। ये उसके गिवन सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो उसका खेल ही है बस। अब इस खेल को कितना जटिल बनाना है, कितना आसान बनाना है, कितना कठिन बनाना है, या इसको खेलना ही नहीं है आपको, ये बहुत कम लोगों की इच्छा होती है कि खेलना ही नहीं है। जिस व्यक्ति को खेलना ही नहीं है उसके जीवन में विरक्ति ही विरक्ति रहेगी, उसको विरक्ति रहेगी मन में। उसको माया से, जीवों से, अपने इस सर्कमस्टेंसेस से जरा भी लगाव नहीं होगा। वो यही सोचेगा कि मैं कैसे इससे छूट जाऊं, मेरे को कैसे छूटना है। वो खेलना ही नहीं चाहेगा, व्यर्थ के प्रपंचों में पढ़ना ही नहीं चाहेगा। लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता। बहुत ही भगवान जिनने बहुत दुख पा चुके हैं, उसमें ही दुख ही उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, दुख आ के। भाई ये हो सकता है ना, दो जब कोई भी व्यक्ति किसी को चीज को संसार में पाने की कोशिश करता है तो उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, उसको मिलता है या नहीं मिलता है। जिसको नहीं मिलता है उसके पास दो ही चॉइस है ना, फिर से अब ट्राई करेगा या छोड़ देगा। किसी भी कर्म के, किसी भी गोल के दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उसके आउटकम के बाद भी आपकी दो ही चॉइस हो सकती है। लेकिन उन दो चॉइसेस में या तो आप ट्राई करते हो तो फिर तो आपकी फिर इच्छा शक्ति लगती है, लेकिन जो आदमी छोड़ देता है उसमें उसके पास फिर से दो ही रहती हैं। या तो वो मन मार के रह जाता है तो भी छूटा नहीं,
और या फिर इसमें ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं जो कि अब मन मार के रह रहे हैं कि हम कर नहीं करना चाहते। ऐसे कम है कि जो बोले कि बेकार है ना। अरे मान लो ना बेकार है, ठीक है, आपने एक बार कोशिश की, नहीं हुआ, सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन उस अवस्था से उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा बहुत कम लोग हो पाते हैं, और वैसे भी बहुत कम होते हैं जिनको कुछ प्राप्त हो जाता है उसके बाद बोलते हैं छोड़ दिया, खत्म। बहुत कम, कम मीन्स शायद ना ही होते हैं। विश्वामित्र जी जो थे वो ब्रह्म पद को प्राप्त हुए थे, उनने कोशिश नहीं छोड़ी थी, और ब्रह्म पद को प्राप्त होके भी उनने अपने पुरुषार्थ के बल पे ब्रह्म ऋषि बन तो गए थे वो, लेकिन फिर उसका कोई अंत कुछ नहीं है। तो ये मात्र ये सारा प्रपंच जो है, ये प्रपंच में अगर भगवान क्या है, भगवान आपकी वो अवस्था है जहाँ पे आप संसार से पूरी तरह से, इस खेल से निकल के आप वो अवस्था में आ जाते हो जहाँ पे आप बोलते हो कि अब मैं पूर्ण रूप से अपने स्थान गंतव्य पे पहुँच चुका हूँ। तो भगवान का दर्शन अलग अलग रूप में आपको सब जगह होता रहता है। इस प्रकृति के चित्रों में भी होता रहता है और अंदर अपने भी होता रहता है। फिर किसी चीज़ से ना तो कोई आपके लिए कोई वस्तु बुरी अच्छी, उसके प्रति आपकी कोई भावना ही नहीं रह जाती है। अधर्म आप नहीं करते हो, लेकिन अधर्म से ईर्ष्या भी नहीं, अधर्म से आप हेट भी नहीं करते हो। है दो अवस्थाएं, धर्म है अधर्म है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं। क्योंकि बुरा कर्म करने का दुख मालूम है इसलिए हम वो नहीं करते, लेकिन अच्छे कर्म करने भी बंधक है, दोनों बंधक हैं। तो इसलिए आप सब अवस्था में रहते हो, किसी को जज नहीं करते हो, आप किसी अवस्था को जज नहीं करते हो, ठीक है जो है। क्योंकि जहां आपने जज करना चालू किया वहीं से आपका कर्म उसके साथ जुड़ जाएगा, कर्म होने लगेगा, और कर्म फिर सुख दुख के फल प्राप्त होकर आएगा। तो मन से पूर्णतः अलिप्तता अभी जो कर रहे हैं, बस वो आगे कुछ भी नहीं पीछे कुछ भी नहीं, पूरी तरह अलिप्तता। आज अच्छा हो गया, अलिप्तता, ठीक है, खत्म खत्म। बुरा हो गया, उसके प्रति कोई भावना नहीं, खत्म खत्म। किसी व्यक्ति ने अच्छा कर दिया, अच्छी बात है, बुरा कर दिया, अच्छी बात है। ये नहीं कि अच्छा कर दिया तो अब उसके साथ खूब, और बुरा कर दिया तो उसके बुराई और उसके पीछे नहीं, दोनों एक ही तराजू में है, बस दैट्स इट। मन से जब तक अलिप्तता नहीं होगी ना, तब तक इस खेल का पहिया रुकेगा ही नहीं, ये चलता रहेगा। ये चित्र दिमाग में चलते रहेंगे, और ये चित्र सिर्फ हमारे खुद के बनाए हुए चित्रों से बनती चली जाती है, कड़ी बनती चली जाती है, और ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे वश में ही नहीं है। ये वश में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो सामने आज दिख रहा है, ये आपके हजारों साल पूर्व किए हुए कर्मों का चित्र दिख रहा है। अभी जो आज कर रहे हो वो तो आने वाला है बाद में। इस दोनों में बहुत बड़ा लैग है, इसलिए यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये कंट्रोल में नहीं है। और इसमें और भी काफ़ी जटिलता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई 1000 साल 1,00,000 साल पहले किया हुआ कोई कर्म और आज का कोई कर्म मिलके कोई अवस्था बना दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि लीफो या फीफो ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ऐसा भी नहीं है। लोग ये सोच सकते हैं कि जो लास्ट इन था वही अब फर्स्ट आउट होगा, वही एक ऑर्डर में है। प्रकृति के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। हो सकता है कि बहुत पुराना कोई कर्म का बीज 1,00,000 साल पहले का, उसकी अवस्था और आज कुछ किया था कल 2 दिन पहले, वो दोनों मिल गए, फिर कुछ अवस्था बना देंगे। अब आपको इससे निपटना है,
आप निपटो, या तो इसको सुलझा लो या और इससे नए बीज बना लो, क्योंकि फिर चले जाएंगे अंदर अपने। तो इनकी कोई, भगवान ने भगवत गीता में कहीं पे बताया है 15वें चैप्टर में कि इनकी कोई आदि अंत नहीं है। इनका कोई, बरगद का जैसे पेड़ होता है, बरगद के पेड़ जैसा है। इसका कौन सा आदि इसका तना था और आज कौन सा तना था, इन दोनों के बीच में आप बता ही नहीं सकते कि कौन में से कौन सा निकला है और कौन कितना पुराना है, और कब कौनों दोनों से मिलके कोई और बना देंगे। इतना जटिल है ये। इसको कोई भी भगवान के अलावा कोई भी एनालाइज ही नहीं कर सकता कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कैसे चल के कहाँ खत्म हो रहा है। इसका कोई नहीं है। इसको सिर्फ भगवान ने बोला है अपने वैराग्य की तलवार से इसको काट दो। अलिप्तता जो बोली ना हमने, अलिप्त हो जाओ उससे। जैसे ही अलिप्त हो गए, ये बरगद के का पेड़ अपने आप ही कट के गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रस चल रहे हैं, इसको जो जीवन प्रदान कर रहे हैं, वो हमारी जो मोह है चीजों के प्रति, पकड़ने की जो प्रवृत्ति है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ये जो प्रवृत्ति है, ये उसको जीवन दी हुई है पूरा, इसलिए हरा है वो। और जिस दिन हमने उसमें से वो प्रवृत्ति खींच ली तो वो खत्म हो जाएगा, धीरे 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 खत्म होकर गिर जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए यही जगत में सुख तो सभी जगह प्राप्त करने की इच्छा होती है कि यहाँ पे भी, वहां पे भी, जहां पे भी। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति में दुखी प्राप्त होना। भगवत प्राप्ति का मतलब है सुख की प्राप्ति होना। अपने ये धीरे 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 जो पुराने किए हुए कर्मों के जो फल सामने आने वाले हैं, उनको काट देना, उनमें से निकल जाना, यही हमारे मनुष्य होने का मतलब है। मनुष्यता का और क्या मतलब है? कोई बोले मनुष्यता का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेजों में डिग्री पा के, बड़ा बड़ा धन लेके, दूसरों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, बड़े घर बना के, बड़े पद उनको दिखा के कि मैं बहुत बड़ा पद पे पहुंच गया हूं। ये है ही नहीं जीवन का कोई भी गोल। इससे होड़ में आगे निकल जाऊं, उससे होड़ में आगे निकल जाऊं, इसका अच्छा हो जाए, मेरा बुरा, मेरा अच्छा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ये सब नहीं है जीवन का। ये कोई मनुष्यता का कोई मतलब ही नहीं। मनुष्यता का मतलब यही है कि हमारी जो अवस्थाएं हैं, उनमें से हम उनके ऊपर से कैसे निकल जाएं, उन अवस्थाओं को दबा के उनके ऊपर कैसे उठ जाएं, क्योंकि आज वो अवस्थाओं ने हमको दबा के रखा हुआ है। हमें दबाया हुआ है उसने, हमारी परिस्थितियों ने हमें दबाया हुआ है। तो यही भगवान के अवतारों में, भगवान के जीवन को आप देख लो, राम और कृष्ण जी के जीवन को, या किसी के भी जीवन को आप देख लो, महायोगियों के, ऋषियों के, मुनियों के, भक्तों के, बड़े बड़े भगवान के, उनने आके यही तरह से जीवन को जी के, उनकी अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठा के दिखा दिया कि ये मनुष्य के हाथ में है। वो फल भी जो आएंगे नेगेटिव, वो भी पहले ही कट जाएंगे, आ ही नहीं सकेंगे। पहले बीमारियां क्रिएट करो और फिर दवाइयां बनाओ, ये है अपनी रीत। बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए। सॉल्यूशन तो ये है। बीमारी बना के दवाई बनाना तो व्यापार है वो, और वही कर रहे हैं सब। बीमारियां ही नहीं आनी चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि वो बीमारी आए ही नहीं, वो दुख आए ही नहीं। जो दुख हमने पहले आना है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो
किसी तरह अपनी डॉर्मेंट अवस्था में वो उस कर्म का बीज पड़ा हुआ है, वो किसी दिन निकलेगा, उसमें से कोपल निकलेगी, वो फलीभूत होगा। वो ना फलीभूत हो, वो सामने आए ही नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? यही मनुष्यता का मेन मुख्य गोल है सभी मनुष्यों का, और आपके अपने जीवन से संबंधित है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है इसका। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि संसार में मंगल ग्रह पे कोई बड़ा चक्रवात आ रहा है या पैसिफिक ओशियन में कोई इसको बचा ले, इसको कंट्रोल करने, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने जीवन के चक्रवातों को संभालने की बात है। हर जीवन को, हर जीव को, हर मनुष्य को अपने ही जीवन को संभालने की जरूरत है। बाकी दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि वो एक मात्र दृश्य की तरह वो पीछे है, वो जैसे कि स्टेज पे कपड़ा पड़ा होता है, वो एक कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जो एक्टर है, जो एक्टिंग कर रहा है, वो सामने है। कपड़ा की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो बदल दें, कला रंग बदल दें उसका, या उसको बदल दें। उसको बदल देने से कुछ नहीं बदलेगा। तो हमारे मनुष्य होने का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम अगर अपने जीवन को बहुत बारीकी से देखें, सबके जीवन को, फिर वही धर्म की बात हो, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मेरा धर्म ऊपर जाना चाहिए। भाई यही तो आपकी अवस्थाएं हैं, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि इन चीज़ों से लिप्त हो गए तो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही संसारों में जाएंगे जहाँ यही करेंगे। फिर अगले जन्मों में फिर लड़ाइयाँ लड़ेंगे, फिर बैटल लड़ेंगे अपने धर्म के लिए, दूसरे के धर्म के लिए, क्योंकि यही तो आप चाहते हो, क्योंकि यही आपकी चाहत है। भले अनजाने में, आपको मालूम ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, अनजाने में भी हम जो चाह रहे हैं उसका फल तो आएगा। और इनफैक्ट फल तो अज्ञानता में किए हुए कर्म का ही आता है। ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। जिसको ज्ञान हो गया है उसके तो फलीभूत ही नहीं होते हैं कर्म। भाई एक डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन करता है हार्ट का, मर जाता है पेशेंट, उसको कुछ नहीं होता, वो घर जाके खाना खाता है, आराम से टीवी देखता है, बच्चों के साथ एंजॉय करता है, उसको उसकी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता है ना। हर दिन उसका यही कर्म है, हर दिन वो हर पूरे जीवन में हजारों हृदयों को काटता है, उसको कोई मतलब नहीं है, अलिप्तता है पूर्णतः, उसे कोई मतलब लेना देना नहीं है उसको। भले ही वो कर्म उसको कर्म बांध ही नहीं रहा है उसका वो कर्म, क्यों? क्योंकि वो उससे लिप्त नहीं है, वो सिर्फ करने के लिए कर रहा है। लेकिन कहाँ बंध जाएगा वो? जैसे उसने ये सोचा कि उससे मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसके ऑपरेशन कर दूँ और इससे मेरे को डबल पैसा मिल जाएगा, अब बंध जाएगा वो अपने कर्म से। उस व्यक्ति के साथ अब उसका और इसका कर्म बंध जाएंगे दोनों, तो ये नए कर्मों का निर्माण करेंगे आगे जाके। जहाँ हम लिप्त हो गए अपने स्वार्थों से, हमने अपने आप को उनसे ये मान लिया कि मैं किसी का शोषण कर लूँ, कुछ कर लूँ, यही विवेक बता रहा। विवेक नहीं है ना, अज्ञानता में हो रहा है ये कर्म। विवेक होता तो वो ऐसा कर्म नहीं करते। लेकिन इन कर्मों की उत्पत्ति कैसे हो रही है? वो जो अंदर इच्छा है कि मुझे धन कमाना है, और ये धन कमाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि उसको ये अजम्पशन बना हुआ है कि धन से ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। ये रॉन्ग अजम्पशन बना हुआ अंदर। अगर ये अजम्पशन कट जाए, इसको ज्ञान से इस अजम्पशन को हटा दिया जाए कि नहीं, तो ये कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। और ये अजम्पशन क्यों बना हुआ है कि ज़्यादा धन से मुझे ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी? क्यों? क्योंकि मुझे सुख की प्राप्ति करनी है। तो
इस सब के उसमें अगर हम अंदर तह में जाएंगे तो यही समझ में आएगा कि हर जीव को सिर्फ सुख की ही प्राप्ति की इच्छा है। उस इच्छा के लिए वो गलत सलत धारणाएं बना के गलत सलत कर्मों का निर्माण करता है और इसी तरह गलत सलत सुख दुखों का निर्माण होते जाता है, जीवन दर जीवन, जीवन दर जीवन। और भगवत प्राप्ति से अपने आप से, भगवत प्राप्ति का मतलब स्वयं को प्राप्त करना, अपने स्वयं से दूर हो जाता है वो। और स्वयं में तो सुख था, वो खुद सुख, उस जिस सुख को पाने के लिए वो इच्छा थी उसकी, वो उसी सुख से दूर होता चला जाता है, जबकि वो सुख उसके पास पहले से ही था। ये इच्छा कर लेना ही कि मुझे सुख चाहिए है, आपको सुख से दूर कर देगा। अगर आप सोचो मैं ये इच्छा करूं कि मैं को सुख चाहिए, तो ये इच्छा ही आपके दुख का कारण, मेन कारण बन जाएगी। इसलिए इच्छा करना ही, मुझे सुख, यही मानना कि मैं तो सुखी ही हूं ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी हैप्पी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पहले से ही सुखी हूं, सुख के सारे तत्व मेरे अंदर हैं। और वो सुख जो है अगर नहीं लग रहा है कि नहीं है तो ढूंढो, यहीं पे है, अंदर ही भगवत प्राप्ति, भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में, चिंतन में ही है। थोड़ी सी कोशिश में मिल जाएगा वो, नहीं भी है तो। और ये जिनको मिल गया उनका ये खुद का अनुभव है, ये हर उन प्राप्त भगवत प्राप्त लोगों का अनुभव है कि उनने भगवान को यहीं प्राप्त किया है और यहां प्राप्त करके फिर जगत में देख लेते हैं कि सब जगह भगवान ही तो है। देयर इज नो अदर बीइंग। ये सब जगह भगवान की छाया ही है, सब जगह भगवान के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तो ये भाव हो जाना कि मेरे को सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, इसका मतलब आप ये निश्चय करो, ये थोड़ा अन्वेषण करो शांति से बैठ के कि मुझे ये दुख ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दुख है, मेरे पास ऐसी किस वक्त चीज की कमी है कि मेरे पास दुख है। और यही रिसर्च हर व्यक्ति को करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये, कि अपने आप को जाने कि अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे दुख है तो ये जानने की कोशिश करो वो क्यों लग रहा है मेरे को ऐसा कि मुझे दुख है, किस चीज की कमी महसूस कर रहा हूं मैं, क्या नहीं है मेरे पास, तब उसको पता चल जाएगा कि क्या चीज नहीं है उसके पास। हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई गांठ होती है जो बंधी होती है अंदर, और वो गांठ ही उसको उस दुख को अनुभव कराती रहती है, उसको सुख नहीं होने देती। वो ग्रंथि जिसको बोलते हैं, गांठ बोलो ग्रंथि, वो ग्रंथि ही खुल जाती है फिर ये अन्वेषण से। इसलिए बोलते हैं ना कि ज्ञान से, विचार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस जगत का जो भ्रम है, माया को कैसे काटा जाता है, माया को आप सीधे नहीं काट सकते, माया को विचार की शक्ति से काटा जा सकता है। माया आप विचार की शक्ति से आप साफ साफ देख सकते हैं। अभी हमने इस पूरे सत्संग में जो किया वो पूरा विचार का ही, विचार की शक्ति से ही हम इस जगत को देख के, अपनी अवस्था को देख के निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ये जगत माया रूप है, इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और हमारे दुखों, ये माया का निर्माण हमारी उन इच्छाओं ने किया है जिस इच्छा को हम सोच रहे थे कि मुझे सुख की प्राप्ति करनी, जबकि सुख की प्राप्ति आपके पास ऑलरेडी थी। जो चीज आपके पास पहले से है, अगर आप उसे ही ढूंढने लग जाओ और अपने पास ना खोज के दुनिया में सब जगह खोजो, तो आपकी खोज कभी खत्म पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई अंत नहीं होगा। आप 10 चक्कर लगा दो पूरे ब्रह्मांड के, हजारों लगा दो, कितने लगाने लगा दो, जो वस्तु आपके पास खुद है आप उसी को ढूंढ रहे हो। बस यही सब चीजों का जो निहित तत्व है वो यही है कि जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो तो पहले से ही है, और ढूंढना ही दुख है, ढूंढने की इच्छा ही कर्म है, और ये कर्म ही जगत है, ये माया है। इसी के लिए
ये लेकिन ये अवस्था में आने के लिए अपने दुखों को, अपने आप को देखना, स्वयं को जानना ही भगवान को जान लेना है। फिर भगवान को जानना होता है। अगर हम स्वयं को जान लिया, स्वयं को के ऊपर, हर अपने विचारों के ऊपर चिंतन किया कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्यक्ति के ऊपर इसी कोई भी आप देखो, विकार की पकड़ जो होती है, वो विकार की पकड़ भी किसी ना किसी कारण से होती है। भले वो काम का कोई विकार ले लो, क्रोध का ले लो, हर के पीछे आपको है ना कोई एक ऐसी अवस्था आपके अंदर ही मिलेगी, अंदर खोजने पे ही मिलेगी कि ये विकार मेरे ऊपर पकड़ क्यों बना के रखा हुआ है, छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है। आप भले ही वो ईर्ष्या की वृत्ति ले लो, काम की वृत्ति ले लो, क्रोध की वृत्ति ले लो, ये जितने भी जिनको हम विकार बोलते हैं, जिनको हम काम क्रोध लोभ मद सब नाथ नरक के पंथ है ना, ये सब तुलसीदास जी ने बोला, सब परिहरहूं रघुवीर भजो भजई जही संत। मतलब ये जो काम क्रोध लोभ मद अहंकार ये जितने हैं, इनके पीछे कुछ ये विकार ऐसे ही नहीं पकड़ बनाते, ये अपने अंदर पहले हमारे अंदर बीज जो पड़े हुए हैं उनकी जड़ में जाके रहते हैं। ये विकार बाहर नहीं है, ये विकार अंदर उसकी जो हमारे अंदर वृत्ति है, उस वृत्ति के अंदर जाके रहते हैं। ये मान लो एक साधारण एग्जांपल देता हूं, काम का जो विकार है, काम का जो विकार है ये प्राय सबको अफेक्ट करता है ना, और कुछ कुछ अवस्थाओं पे प्रबल हो जाता है, सदा वो प्रबल नहीं रहता, कुछ कुछ अवस्थाओं में प्रबल हो जाता है। अब विचार करो कि किन अवस्थाओं में प्रबल होता है, तो आपको अपने अंदर ही उसके बीज पड़े हुए मिलेंगे। आपको ऐसे बीज मिलेंगे उसके अंदर की मेरी कुछ इच्छाएं हैं दबी हुई, कुछ स्पेसिफिक इच्छाएं हैं, उन्हीं इच्छाओं ने पकड़ के रखा, वहीं विकार ने अपना घर बना रखा है। उन इच्छाओं को उखाड़ के फेंक दो, विकार निकल जाएगा, काम की पकड़ छूट जाएगी। और हमने उसको घर के दे के रखा है, वहां पे हमने उसको मान के रखा है कि वो ठीक है, नॉर्मल है। हमने ही उसको घर अपने अपने अंदर अपने घर दे रखा है, उसको निकाला नहीं है, उसको निकालना नहीं चाहते। ये जितने विकार हैं इन सबको हमने अपने अंदर घर दे के रखा हुआ है, रेंट पे रह रहे हो, इसके लिए हैं वो, हमने उनको मान रखा है। वो हमें परेशान करते हैं, हम बोलते हैं इट्स ओके, ठीक है तुम रहो यहीं, इट्स ओके। जब वो अपना प्रभाव जमाते हैं ऊपर, फिर सब तहस नहस करके चले जाते हैं, फिर हम उन विकारों को कहा कि उनके घर में नहीं देखते कि क्या कहाँ किसको कैसे निकालें बाहर, हम उसको साधारण अवस्था मान लेते हैं। तो इन सब का जो ऐसे तो सीधे विकारों के ऊपर जाके करने का कोई वो मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही घर, जब भगवान जहाँ पहुँच जाते हैं अंदर, भक्ति अगर अंदर पहुँच जाती है तो वो विकार अपने आप निकल के भाग जाते हैं सब नेचुरली, अपने को कुछ करना नहीं होता। चलो आज यहीं विश्राम दे देते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।